अल्लाह अकबर। जरा सोचो जब हुसैन ने ऐसी गुफ्तगू की होगी तो कब्र अनवर में मुस्तफ़ा पर क्या गुजरी होगी, कैसे दिल टूटा होगा मुस्तफ़ा का। अल्लाह अकबर। आज वो मदीना छोड़कर जा रहे हैं। हुसैन कह रहे हैं नाना जान आज मदीना की गलियों को छोड़कर जा रहा हूँ। ऐ मेरे नाना जान जो आपसे मैंने बचपन में वादा किया था, आज करबला की धरती पर आपका वो वादा किया जो मैंने किया था, आज निभाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। क्या सब्र है हुसैन का, क्या इस्तकामत है हुसैन की, क्या शुक्र है हुसैन का। मैं कई सालों से करबला की तारीख सुन रहा हूँ, सुना रहा हूँ। बचपन ही से मेरे घर वालों ने करबला की तारीख सुनाया और कुछ सालों के बाद रब ने तौफीक बख्शी, मैं करबला की तारीख सुना रहा हूँ। लेकिन जब करबला की तारीख मैंने पढ़ी, लोगों को पता नहीं कौन से करबला वो पढ़ते हैं कि उनको रोना आता है, मातम करते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं, पता नहीं क्या नतीजा निकालते हैं। लेकिन रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ, जब मैंने करबला की तारीख पढ़ी है तब हमें करबला के बहादुर नजर आए हैं। जब मैंने करबला की तारीख पढ़ी है हमें अली अकबर की जवानी याद आई है। जब हमने करबला की तारीख पढ़ी है हमें हजरत कासिम का शबाब नजर आया है। जब हमने करबला की तारीख पढ़ी है तब हमें करबला के बहादुर याद आए हैं। और एक बात आप यहाँ नोट भी कर लीजिए, फकीर तकरीर ये करबला की तारीख रोने रुलाने वाली नहीं करता। हम तो तकरीर करते हैं कि सुनकर आह आह ना किया जाए, बल्कि हुसैन के दिलेरों की दिलेरी देखकर कहा जाए वाह करबला की धरती पर अली अकबर कैसे लड़ रहे थे, कासिम कैसे लड़ रहे थे, अब्बास कैसे लड़ रहे थे। इसीलिए मैं कहता हूँ फार डाला शाह ने बैयत का चमकीला लिबास, शाम तक सज्जाद उसकी धज्जियां ले आए हैं। आपने तारीख करबला सुनी होगी तो आपको मालूम होगा जब हजरत अमीर माविया का इंतकाल हुआ तो जो यजीद तख्त पर बैठा तो उसने मदीना के गवर्नर हजरत वलीद बिन अकबा को खत लिखकर भेजा कि मेरे बाप अमीर माविया का इंतकाल हो गया है, मैं अब ओहदे पर फाइज होता हूँ। मदीने में जो बड़े बड़े हैं जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और दीगर हजरत इमाम हुसैन बिन अली, जो बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा हैं, उनसे मेरे नाम की बैयत लो। मैं मुख्तसर में तारीख पेश करके आपको डायरेक्ट करबला में ले जाने की कोशिश करूंगा। जब ये यजीद खत लिखता है हजरत वलीद को, जब आप खत को पाते हैं आपको थम जाते हैं, सहम जाते हैं, कहते हैं कि हजरत हुसैन से इतनी आसानी के साथ यजीद के लिए बैयत नहीं लिया जा सकता। और हुसैन जब सुनेंगे तो किसी भी सूरत में यजीद जैसे फाजिर, फाशिक, बदमाश, जानी, बदकार, शराबी के हाथ में अपना हाथ नहीं देंगे। अल्लाह अकबर। वलीद नहीं देंगे। इसने गवर्नर मदीना आपको बुलाता है, हजरत आका हुसैन उसके बारगाह में जाते हैं। क्या मामला हुआ? वलीद कहता है कि हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, यजीद ने खत लिखकर भेजा है कि हजरत हुसैन इब्ने अली से मेरे नाम की बैयत लो। आका हुसैन जब इस चीज को सुनते हैं कहते हैं मुझ जैसा इंसान कभी भी इस तरह छुपकर यजीद के हाथ पर अपने हाथ को नहीं दे सकता। वाक़या करबला बताता है हुसैन ये कह रहे थे मैं मुझ जैसा इंसान नबी का नवासा यजीद जैसे जालिम, जाबिर, जानी, शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। वहां से आप निकलते हैं, अपने घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद लोगों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद अपने अहले बैत नबूवत से कहते हैं ओ लोगों अब यहाँ मदीना में हमारा रहना दूभर हो गया है, मदीना में अब हम नहीं रह सकते हैं, मदीना छोड़कर हमें जाना होगा। जब ये मामला यजीद का आया होगा आका हुसैन के जहन में करबला की तारीख भी आ गई होगी, बचपन का वो वादा भी याद आ गया होगा। अल्लाह अकबर। आका हुसैन अपने घर वालों से कहते हैं साजो सामान इकट्ठा किया जाए ताकि हम करबला की धरती की तरफ निकल चले, यहाँ से मक्का की तरफ निकल चले। अल्लाह अकबर। जरा सीने पर हाथ रख के अब जरा मेरे तकरीर के जुमलों को अपने समातों के दस्तरखान पर सजने की इजाजत दीजिएगा। प्यारे हुसैन जब मदीना छोड़ रहे होंगे हुसैन की क्या कैफियत रही होगी, हुसैन जब मदीना छोड़ रहे होंगे हुसैन की क्या कैफियत रही होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यही वो हुसैन है जिनका बचपन मदीने में गुजरा है, यही वो हुसैन है जो बचपन में अपने नाना जान के कंधों पर घूमा करते थे, यही वो हुसैन है जो मदीना की गलियों में घूमा करते थे, यही वो हुसैन है जिनके बचपन मदीने में गुजरा, जिनकी जवानी मदीने में गुजरी। आप जरा सोचिए आपकी पैदाइश यहाँ होती है, अपने गांव में आप पैदा होते हैं, 10 साल के बाद 20 साल के बाद
25-30 साल के बाद वो वक्त भी आता है कि आप परदेश कमाने के जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब आप घर से कदम को बाहर निकालते हैं, जब आप घर से कदम बाहर निकालते हैं, बाप का दिल सहम जाता है, माँ रोने लगती है, भाई जब परदेश जाता है बहनें रोया करती हैं, घर के अफराद रोया करते हैं। हालांकि बाप को ये खबर होती है मेरा बेटा जा रहा है, चंद लम्हे में आएगा, मेरा बेटा जा रहा है, साल 2 साल में आएगा। बहन को भी ये खबर है मेरा भाई कमाने जा रहा है, साल 2 साल में आएगा। अब जरा सोचो, आपका बेटा सिर्फ चंद दिन के लिए जा रहा है, आपका दिल चकनाचूर हो जाता है। आपका बेटा चंद दिन के लिए जा रहा है, आपका दिल गमगीन हो जाता है। बहनें रोया करती हैं, माँ रोया करती है, बाप का दिल सहम जाता है। अब जरा सोचो हुसैन के बारे में, हुसैन के बारे में जरा आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, जिसका बचपन मदीने में गुजरा हो, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी हो, आज मदीना छोड़ने की बात आई है, मदीना को अलविदा कहने की बात आई है। यार ये हमारा गांव है, गांव छोड़ने की नीयत नहीं होती है, छोड़ते हैं परेशान हो जाते हैं, लेकिन मदीना छोड़ने की बात आ रही है, जहां सुबह को 70,000 फरिश्ते आते हो, फिर शाम को 70,000 फरिश्ते आते हो। अल्लाह अकबर, वो मदीना छोड़ने की बात आ रही है, जिसके बारे में अल्लामा हसन फरमाते हैं, अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नतें हैं, निसारे मदीना मलाइक लगाते हैं आंखों में अपने, शबो रोज खाके मज़ारे मदीना। अल्लाह अकबर, वो मदीना छोड़ने की बात आई है। जरा सोचो हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी। वो मदीना छोड़कर आई है, छोड़कर जाने का वक्त आया है। जरा पूछो ना हाजियों से, जब वो मक्का की धरती से तवाफ़े मक्का कर लेते हैं, मिना से वापस आते हैं, मुज़दलिफ़ा से वापस आते हैं, सफा की सही करके वापस आते हैं, जब मदीने की धरती पर पहुंचते हैं, गुंबद खज़रा के छांव के नीचे पहुंचते हैं, इनकी सिर्फ वाहिद तमन्ना होती है, कहते हैं रब्बे कायनात मुझे इसी मदीने में मौत दे दे, मदीने में मेरी जिंदगी खत्म कर दे। जरा सोचो, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार हर आशिक चाहता है। अल्लाह अकबर, आज हुसैन मदीना छोड़ेंगे, आज नबी का नवासा मदीना छोड़ेगा, मदीने की गलियों को छोड़ेगा, वो मदीना जिसके बारे में आशिक तमन्ना करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। यार हम तो पूंजी जमा करते हैं, जिंदगी की पूंजी जमा करते हैं, रब तौफीक दे दे मदीना की गलियों को देख कर आए। जब दूसरी मर्तबा इमामुल आशिकीन, इमामुल मुनाज़िरीन, इमामुल मुहद्दिसीन, इमामुल आशिकीन शाह इमाम मोहम्मद रज़ा मदीने काबा का हज करने के लिए गए थे, वो फरमाते हैं, कहते हैं जब मैं काबे का हज करने के लिए गया था, जब जा रहा था, लोग मुझसे पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे, जब गांव से कोई उमरा करने जाता हो, हज करने जाता हो, लोग बढ़ बढ़कर बोसा लेते हैं, पूछते हैं आदत के एतबार से कहाँ जा रहे हो, जब बात जबान से निकलती है मदीना जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं। जरा सोचो कितना अच्छा लगता है। आला हजरत कहते हैं जब मैं जा रहा था मुझसे भी पूछा गया, वो अहमद रजा किधर का सफर है, अहमद रजा कहाँ जा रहे हो। अल्लाह अकबर, आला हजरत कहते हैं जब जब मुझसे पूछा गया कहाँ जा रहे हो, आला हजरत कहते हैं कभी भी मैंने काबे का नाम ना लिया, जब जब मुझसे पूछा गया तब तब मैंने कहा मैं मदीने जा रहा हूँ, मुस्तफा के गलियों को जा रहा हूँ, गुंबद खज़रा की ज़ियारत करने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, आज हुसैन वो मदीना छोड़ेंगे, मदीने की गलियों को छोड़ेंगे। आओ तसव्वुर में जाते हैं, तसव्वुर की दुनिया में जाकर तसव्वुर की दुनिया में जाते हैं। अल्लाह अकबर, जब हुसैन मदीना छोड़ रहे होंगे, अपने नाना जान के कब्र अनवर पर गए होंगे, वजह तख्लीक कायनात के मुकद्दस मज़ार पर गए होंगे, सलाम पेश किया होगा, आंख भरी आंसुओं से भरे हुए आंखों से कहा होगा, नाना जान आपका नवासा आया है, पहले आता था फिर जाता था फिर आता था, लेकिन ऐ नाना जान आज आपका नवासा आएगा, आया है, अब आखिरी सलाम करके जाएगा, फिर वापस आपके मदीना नहीं आएगा, आखिरी सलाम आपको करके जाएगा, फिर मदीना नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, जरा सोचो, जब हुसैन ने ऐसी गुफ्तगू की होगी तो कब्र अनवर में मुस्तफा पर क्या गुजरी होगी, कैसे दिल टूटा होगा मुस्तफा का। अल्लाह अकबर, आज वो मदीना छोड़कर जा रहे हैं। हुसैन कह रहे हैं नाना जान आज मदीना की गलियों को छोड़कर जा रहा हूँ, ऐ मेरे नाना जान जो आपसे मैंने बचपन में वादा किया था, आज करबला की धरती पर आपका वो वादा किया जो मैंने किया था, आज निभाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, क्या सब्र है हुसैन का, क्या इस्तकामत है हुसैन की, क्या शुक्र है हुसैन का। अल्लाह अकबर, आखिरी सलाम नाना जान को अदा करते हैं, उसके बाद माँ फातिमा
जहरा के कब्र अनवर पर गए होंगे और कहा होगा अम्मी जान जो दूध आपने सोच कर पिलाया था, आज आपका बेटा हुसैन जवान हो गया है। आज वो दूध का जो पिलाया था, आज बेटा हुसैन जवान हो गया है, करबला की धरती पर जा रहा है। खेलने के लिए नहीं जा रहा है, तजारत करने के लिए नहीं जा रहा है, इसलिए नहीं जा रहा है क्या वापस आएगा। नहीं नहीं अम्मी जान, मैं इसलिए जा रहा हूँ जो बचपन में अपने नाना से वादा किया था, वो वादा पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। अम्मी जान, करबला की धरती पर जा रहा हूँ, नाना से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए। अली अकबर की जवानी देनी पड़ी कि दे दूंगा, कासिम को देना पड़ेगा दे दूंगा, अब्बास के बाजुओं को कटवाना पड़ेगा कटवा दूंगा, अली असगर को दे दूंगा। अम्मी हुजूर, अगर मैं जा रहा हूँ नाना जान के दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, लेकिन यजीद जैसे जालिम के हाथ पर अपना हाथ नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। आका हुसैन मदीना की गलियों को आखिरी सलाम कर रहे हैं, डबडबाती हुई आंखों से मुस्तफा का प्यारा नवासा, वो नबी का नवासा आखिरी सलाम पेश करके मुस्तफा की गलियों को छोड़ रहा है। हाय हुसैन, आप अब मुस्तफा के गलियों को नहीं आएंगे, आप जा रहे हैं नाना जान के दीन के तहफ्फुज के लिए। अल्लाह अकबर। हुसैन निकले हैं मदीने की गलियों से, हुसैन निकले हैं मदीने की गलियों को आखिरी सलाम पेश किया है। अल्लाह अकबर। आपने तारीख करबला सुनी होगी। आका हुसैन कूफा की धरती पर, आका हुसैन मक्का की धरती पर पहुंचे थे। मक्का की धरती पर आपके पास कई खुतूत आए थे कूफा वालों के, तमाम का मजमून यही था, हुसैन मेरे हुसैन आप हमारे यहाँ आ जाएं, आपके हाथ पर हम बैयत होना चाहते हैं। आप जब तक कूफा में रहेंगे या जहां कहीं भी रहेंगे, आपके हाथ पर बैयत होने के बाद जब तक हमारे नब्ज में खून बाकी रहेगा, आपके नाम पर मर मिट जाएंगे। अल्लाह अकबर। तमाम सैकड़ों खतों के मजमून यही थे। आका हुसैन के पास यही बचा कि अब हमें करबला में जाना चाहिए। आका हुसैन ने अपना वाली बनाकर अपने चचाजाद भाई हजरत इमाम मुस्लिम को कूफा की धरती पर भेजा था और उनको खत लिखा था, मैं अपना वाली जानशीन बनाकर अपने चचाजाद भाई हजरत इमाम मुस्लिम को तुम्हारे दरमियान भेज रहा हूँ। अगर कूफा के हालात साजगार रहे, कूफा का मामला ठीक रहा, तो मेरे भाई मुस्लिम मुझे खत लिखेंगे और खत पाकर मैं जल्द ही इंशाअल्लाह तुम्हारे दरमियान आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर। इमाम मुस्लिम गए हैं, आपने सुना होगा कूफा की धरती पर जब इमाम मुस्लिम पहुंचे हैं, अल्लाह अकबर, इस तरह इस्तकबाल हुआ है, मरहबा मरहबा आइए हुसैन, आइए मुस्लिम आइए, मरहबा मरहबा मुस्लिम आए हैं। अल्लाह अकबर। तारीख बयान करती है, कोई आपके हाथ का बोसा ले रहा था, कोई आपके पेशानी को चूम रहा था, कोई आपके पैर को चूम रहा था। लोग कह रहे थे इमाम मुस्लिम आप नबी के घर वाले हैं, आप नबी के घर के हैं, आप एक मर्तबा सिर्फ हमारे घर में कदम रख दे खैर व बरकत के लिए, रहमत के फरिश्ते नाजिल हो जाएंगे। आप एक मर्तबा कदम रख दे ताकि घर में बरकतें बढ़ जाए। अल्लाह अकबर। किस तरह मोहब्बत किया है पहले कूफा वालों ने, लेकिन जो कूफा वालों की आदत मशहूर थी, तमाम लोग जानते थे कूफा वाले बड़े बदअहद हैं, कूफा वाले बड़े बेवफा हैं, कूफा वाले बड़े बदतमीज हैं। अल्लाह अकबर। आका हुसैन ने, आका हजरत इमाम मुस्लिम ने ये तमाम चीजें देखने के बाद हुसैन को खत लिख दिया था, हुसैन आप यहाँ आ जाए, मामला साजगार है, मामला अच्छा है। आका हुसैन के पास वो खत पहुंचा था। इधर कुछ ही लम्हे में, कुछ ही दिनों के बाद इमाम मुस्लिम के साथ कूफा वालों ने दगाबाजी कर दी थी, कूफा वालों ने बेवफाई कर दी थी, कूफा वालों ने बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी। जो इमाम हुसैन के जो जानशीन इमाम मुस्लिम आए थे, उनके लिए जो रास्ता खोला गया था, जो अपने घर में रहमत के लिए ले जा रहे थे, आज उनको पानी नहीं दे रहे हैं, वो लोग उनके घर के दरवाजों को बंद कर दिया गया है। अल्लाह अकबर। जरा सोचो क्या गुजर रहा हो, क्या गुजर रही होगी इमाम मुस्लिम पर। अल्लाह अकबर। किसी तरह आपको भी शहीद कर दिया गया है। आका हुसैन करबला की धरती पर पहुंचे हैं, करबला की धरती पर आप पहुंचे हैं। अल्लाह अकबर। मामलात इधर से उधर होते गए हैं, तमाम बातें होती गई हैं, तमाम बातें होती गई हैं। अल्लाह अकबर। वो भी वक्त आया है कि करबला की धरती पर जंग की शुरुआत हो गई है। हजरत आका हुसैन ने इब्ने साद के साथ सामने 3 कंडीशन तक की थी। आका हुसैन ने कहा था, आका हुसैन ने कहा था, इब्ने साद अगर तू चाहता है, इब्ने साद अगर तू चाहता है कि मेरा आना यहाँ पसंद नहीं है, तो मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे मदीना की तरफ जाने के लिए दे दे। अगर यह भी शर्त तुझे मंजूर नहीं है, तो मेरी दूसरी शर्त यह है कि मुझे कहीं ऐसी जगह लेकर चल जहां मैं अमान के साथ, अमन और अमान के साथ अपनी दिन जिंदगी गुजार सकूं। अल्लाह अकबर। अब कहते अगर ये दोनों शर्तें तुझे कबूल नहीं है, तो मेरी तीसरी शर्त यह है कि मुझे बराह रास्त दमिश्क जाने दे, मुझे यजीद के दरबार में जाने दे, मैं बराह रास्त अपना मामला उससे
उसे तय कर लूंगा, जिस तरह मेरे भाई हसन ने हजरत अमीर माविया के साथ किया था। अल्लाह अकबर। इतने साथ समझता है कि आका हुसैन अमन चाहते हैं, आफियत चाहते हैं। ये खत साथ के पास गए, इब्ने ज़ियाद के पास गए, लेकिन शिमर ज़िल जौसन ने मामला खराब कर दिया था, मामला रद्दो बदल कर दिया था। उसकी तकरीर ने ये मामले को इधर उधर कर दिया था। अल्लाह अकबर। अब वो रात भी आई है, 9 मुहर्रमुल हराम की रात है। अल्लाह अकबर। ये तमाम लोग कह रहे हैं हुसैन अगर यजीद के हाथ पर आप हाथ देना चाहते हैं तब तो ठीक है, वरना हमसे मरने मारने के लिए तैयार हो जाए। सुनो गणेशपुर के सुन्नी गयूर मुसलमानों, आप करबला की तारीख सुन रहे हो, करबला के बहादुरों की तारीख सुन रहे हो। सुनो सुनो। अल्लाह अकबर। 9 मुहर्रमुल हराम की वो रात, 9 मुहर्रमुल हराम की वो तारीख है। कुछ लोग हजरत आका हुसैन के खेमे के पास आते हैं, जोर जोर आवाज करना शुरू कर देते हैं। आका हुसैन हजरत अब्बास को भेजते हैं, कहते हैं जाओ पता लगाओ क्या मामला है, जाओ देखो क्या मामला है, लोग शोर शराबा क्यों कर रहे हैं। हजरत आका अब्बास जाकर पता लगाते हैं। मामला ये होता है कि अगर बताते हैं, कहते हैं कि इब्ने साद कह रहा है हुसैन अगर यजीद के हाथ पर अपना हाथ देना चाहते हैं तब तो ठीक है, वरना मरने मारने के लिए तैयार हो जाए, वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाए, वरना हमसे जंग करने के लिए तैयार हो जाए। आका हुसैन ने कहा था जाओ इब्ने साद से कह दो मुझे एक रात की मोहलत दे दे, ये 9 मुहर्रमुल हराम की रात है। कहते कि एक रात की मोहलत दे दे ताकि हम रब की इबादत कर सके, ताकि हम रब के सामने गिरिया वजारी कर सके, ताकि हम तस्बीहें पढ़ सके, ताकि हम इस्तगफार कर चुके। अल्लाह अकबर। आका हुसैन को एक रात की मोहलत मिल गई है। हुसैन एक रात को हुसैन को मोहलत मिल गई है। आका हुसैन 9 मुहर्रमुल हराम को अल्लाह अकबर रब की बारगाह में सजदे कर रहे हैं, सजदे खूब मजे ले रहे हैं, जमीन के बोसे ले ले करके तस्बीहें पढ़ी जा रही है, इस्तगफार पढ़ा जा रहा है। आका हुसैन ने अपने साथियों से एक बात और कही थी, वो लोगों सुनो सुनो, ये यजीदी मेरे गर्दन को चाहते हैं, अगर तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो, रात का सन्नाटा है तो जा सकते हो। और मैं ये भी कहता हूँ कि मेरे साथियों से अच्छा इस रुए जमीन पर कोई साथी नहीं है, इस वक्त मेरे खानदान से अच्छा कोई खानदान नहीं है, मेरे गुलामों से अच्छा कोई गुलाम नहीं है। आप वफादार हो, जो लोग जाना चाहते हैं चले जाए। तमाम लेक जबान कहा था आका हुसैन अपनी गर्दन कटवा देंगे लेकिन आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा देंगे लेकिन हुसैन तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। साथियों ने कहा था ऐ हुसैन हम आपके बाद जिक्र करेंगे भी क्या। एक साथी ने कहा था ऐ मेरे आका हुसैन अगर मुझे ये खबर हो कि एक मर्तबा मेरी गर्दन काटी जाए, फिर दोबारा जिंदगी मिले, फिर गर्दन काटी जाए, फिर जिंदगी मिले, फिर गर्दन काटी जाए, फिर जिंदगी मिले, वो आशिक कहता है, कहता आका हुसैन इसी तरह मुझे 70 मर्तबा मौत आए फिर भी आपका दामन छोड़कर नहीं जाऊंगा, 70 मर्तबा आपके नाम पर अपनी गर्दन कटा दूंगा। अल्लाह अकबर। कैसे दीवानों की चाह थी हुसैन से, कैसे दीवानों की मोहब्बत थी हुसैन से, जरा सोचो क्या दीवाने थे यार, क्या दीवानावार हुसैन पर जान निछावर किया करते थे। अल्लाह अकबर। रात खत्म हो गई है, 10 मुहर्रमुल हराम का सूरज नमोदार हुआ है, सूरज निकला है। आका हुसैन ने फजर की नमाज अदा की है। अल्लाह अकबर। सूरज निकलने के बाद आका हुसैन यजीद के सामने जाते हैं, फिर कुछ बातें करते खुतबा देते हैं, लेकिन जिनके दिल पर खत्म अल्लाह वाला कुलूबिहिम की मोहर लग चुकी हो, जो हक सुन नहीं सकते हो, जो हक देख नहीं सकते हो, उनके सामने क्या किया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, करबला की धरती पर किसी की किस्मत चमकी है तो कोई और नहीं बल्कि हजरत हुर की जात है। करबला की धरती पर किसी की किस्मत का सितारा और जो सुरैया पर जाकर चमका है तो कोई और जात नहीं है बल्कि हुर की जात है। और मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ हजरत हुर को। हाय हुर तेरी अजमत को सलाम है, हाय हुर तेरी अदा को सलाम है। कौन सा तू नेक काम किया था यार, हुर की किस्मत चमकी है। एक लम्हे में हुर जहन्नम के रास्ते को छोड़कर जन्नत के रास्ते में आ गया है। हुर ने आकर कहा था हुसैन अगर गलती माफ हो सकती है तो हमारी गलती माफ कर दी जाए, क्योंकि हुर यही है जो रास्ते में आपको रोका था। हुसैन अगर मुझे मालूम होता ये लोग आपकी 3 शर्तों में से कोई एक शर्त भी नहीं मानते तो बिल्कुल मैं आपको नहीं रोकता। ऐ मेरे आका हुसैन क्या मेरी गलती माफ हो सकती है। आका हुसैन ने कहा था हुर तुम आजाद हो, जहन्नम के आग से आजाद हो। अल्लाह अकबर। देखो तो यार किस्मत चमकी है तो हुर की चमकी है, किस्मत का सितारा बुलंद हुआ है तो हुर का हुआ है। अल्लाह अकबर। मैदान जंग है, किसी तरह सारी बातें होती गई, तभी इब्ने साद ने लोगों को अपने लोगों
को मुखातब होकर कहा था ए लोगों गवाह रखना, गवाह रहना कर ख़ैमे हुसैन की तरफ पहले सबसे पहले मैंने ही तीर चलाया है, ताकि जब यजीद के दरबार में फतह का इनाम दिया जाए तो मुझे ज्यादा इनामो इकराम से नवाजा जाए। अल्लाह अकबर, कैसे इतने बुज़दिल हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपके सामने 2-4 लड़ने वाले आएंगे तो बहुत ज्यादा 5-6 लोगों को लेकर चले जाएंगे, लेकिन यार सिर्फ 72 गए हैं, 72 गए हैं। 72 के सामने यजीद इस तरह खौफज़दा है कि 72 के सामने 22,000 का लश्कर जर्रार खड़ा कर दिया है। ये जानता था, इब्ने साद जानता था, इब्ने ज़ियाद जानता था, शिमर जानता था, जिनसे हमारा मुकाबला होने वाला है वो कोई और नहीं है बल्कि अली के घर वाले हैं। इनके सीनों में अली का खून दौड़ता है। ये कोई मामूली नहीं है, बल्कि ये जब लड़ने पर आएंगे दुश्मन के छक्के छुड़ा देंगे। इब्ने ज़ियाद जानता था, अगर ये लड़ने पर आएंगे लोगों की गर्दनें मारते हुए चले जाएंगे, इनकी तलवार को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए 72 के सामने यजीद कमीना 22,000 का लश्कर जर्रार खड़ा कर दिया था। अल्लाह अकबर, जरा सोचो, इब्ने साद ने तीर चलाई है, जोश में आकर उसके साथियों ने भी तीर चलाई है। जंग की शुरुआत हो चुकी है, जंग की इफ्तिताह हो गई है। एक के बाद दीगरे गुलाम हजरत हुसैन की तरफ से जा रहे हैं, मैदान करबला में जा रहे हैं, लोगों को मारते काटते चले जा रहे हैं। तारीख गवाह है, कहते हैं तकरीबन 17 या 18 अहले बैत थे। उसके बाद जो थे वो आपके गुलाम थे, आपके दोस्त थे, आपके जानिसार थे। तारीख गवाह है, तारीख कहती है जब तक आपके गुलाम थे, आपके दोस्त थे, जब तक आपके जानिसार थे, तब तक अहले बैत के एक भी बच्चे को एक खरोच नहीं आई है, एक तीर भी नहीं लगा है, एक नेज़ा भी नहीं लगा है। फिर सलाम करता हूँ, ए हुसैन के साथियों तुम कितने अच्छे हो, ए हुसैन के साथियों तुम कितने वफादार हो। हुसैन का एक साथी कह रहा था, हुसैन जब तक हमारी जान बाकी है अपनी जान का नजराना दे देंगे तभी हम आपको जाने देंगे। आका हुसैन के साथी हैं, एक बाद दीगरे अपनी गर्दनें कटाते चले जा रहे हैं, एक बाद दीगरे अपनी गर्दनें कटाते चले जा रहे हैं। उन्हीं में एक नाम वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी का था, जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी, जंग की इफ्तिताह हो चुकी है। हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी मैदान में आने के लिए आका हुसैन के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। कहते हुसैन इब्ने अली, मुझे आपके नाना जान के दीन के लिए अपने सर को कटाना है, आपके नाना जान के दीन के लिए अपनी जान की कुर्बानी देती है। हजरत आका हुसैन वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी को नीचे से ऊपर देखते हैं, कुछ देर के बाद कहते हैं जाओ मैदान जंग में जाओ। वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी हैं, आपकी बीवी भी खेमे में मौजूद है। वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी जब मैदान जंग में गए हैं, घोड़े को एड़ लगाकर मैदान जंग में गए हैं। अल्लाह अकबर, जब उसने पूछा था कौन हो तुम, कौन हो, मुझसे लड़ने के लिए आए हो, मुस्कुरा वो लोग रहे थे, लेकिन वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी ने तलवार चलाई है, जंग का नक्शा बदल कर रख दिया है, जंग का नक्शा बदल कर इधर उधर कर दिया है। अल्लाह अकबर, जब मार रहे थे एक एक बात दिगरे गुलामों को मार रहे थे, तभी आपकी उंगली कट जाती है। जब आपकी बीवी देखती है कि मेरा शौहर यजीदियों पर यलकार बनकर लोगों की गर्दनें काटता चला जा रहा है, गर्दनें मारता चला जा रहा है, आपकी बीवी खेमे से चीखती हुई कहती है, ऐ मेरे शौहरे नामदार, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आप पर मेरी जान कुर्बान हो, हुसैन के नाम पर लड़ो और इनकी गर्दनें मारते चले जाओ, हुसैन के नाना जान के दिन के लिए लड़ते जाओ, तब तक हुसैन के नाम के लिए लड़ो, तब तक दीन इस्लाम के लिए लड़ो, जब तक तुम्हारी पोटी ना हो जाए। इस्लाम के लिए लड़ते जाओ, इस्लाम के लिए लड़ते जाओ। मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ उस खातून को, आखिर कैसी जुर्रत है तेरी, कैसी बहादुरी है तेरी। मैं कहता हूँ किसी की बीवी हो तो वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की तरह हो। बीवी खेमे से चीख कर कह रही है, ऐ मेरे शौहरे नामदार, मैदान में जाओ, यजीदियों को काटते हुए चले जाओ, हुसैन के नाम पर अपनी गर्दन कटवा देना, तभी वापस आना। अल्लाह अकबर, कैसी यार मोहब्बत है हुसैन से, कैसा इश्क है लोगों को हुसैन से, कैसा प्यार है दीन इस्लाम से, नाना जान के दिन से कैसा प्यार है लोगों को। एक बाद दीगर अपनी गर्दनें लोग कटाते चले जा रहे हैं, कटाते चले जा रहे हैं। जब जानिसार शहीद हो जाते हैं, जब जानिसार शहीद हो जाते हैं, अल्लाह अकबर, अब बात आई है खानदाने नबूवत की। आप खानदाने नबूवत की बात आई है, मोहम्मदी कछारों के शेर को मैदान में जाने की बात
बात आई है। अल्लाह अकबर। कासिम का वाक़या आपको पेश करता हूँ। हजरत कासिम हजरत हसन इब्ने अली के साहबजादे हैं, हजरत हुसैन के बड़े भाई के लड़के हैं, यानी हुसैन के भतीजे हैं। वो आपके सामने आकर कहते हैं, चचा जान मुझे करबला में जाने की इजाज़त दे दो, नाना जान के दीन के लिए अपनी गर्दन को कटाने की इजाज़त दे दो। मालूम है कितनी साल हजरत कासिम की उम्र कितनी है? बताते हैं कि 18 साल की उम्र है। आपसे पूछना चाहता हूँ 18 साल की यार उम्र क्या होती है? 18 साल की उम्र खेलने की होती है, 18 साल की उम्र बाजारों में घूमने की होती है, 18 साल की उम्र इधर उधर घूमने की होती है। लेकिन आए मोहम्मद अरबी के घर वालों, हाय मोहम्मद अरबी के शेरों, हाय मोहम्मद अरबी के जियालों, 18 साल की जवानी में खेल नहीं रहे हैं, बल्कि नबी के गुस्ताखों से, नबी के दीन के गुस्ताखों से लड़ने के लिए इजाजत मांग रहे हैं, गर्दन कटवाने के लिए इजाजत मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम कहते हैं, चचा जाने के मैदान में इजाजत दे दो। आका हुसैन अश्क भरे आंखों से कहते हैं, बेटा तुझे कैसे मैं जाने की इजाजत दे दूं? तू तो मेरे भाई हसन की आखिरी निशानी है, तू चला जाएगा बता क्या होगा? अल्लाह अकबर। हजरत कासिम ने असरार पर असरार किया है। बार बार कासिम ने कहा है, नाना जान मुझे, चचा जान मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दो, करबला में जाने की इजाजत दे दो, करबला में जाने की इजाजत दे दो। जब भतीजे का असरार बढ़ा है, अल्लाह अकबर, कासिम को इजाजत हुसैन ने दे दी है। अश्क भरी आंखों से हुसैन ने कासिम अपने भतीजे को इजाजत दे दी है। मैदान करबला में हसन का बेटा अली का पोता मैदान करबला में जाने के लिए तैयार है, घोड़े पर बैठते हैं। तारीख बताती है हजरत कासिम ने कोई जंगी लिबास भी नहीं पहना है, कोई ज़रा भी नहीं पहनी है, बल्कि जो जिस्म पर कपड़ा था वही कपड़ा पहनकर म्यान में तलवार लगाकर मैदान करबला में पहुंच गया है। मैदान करबला में पहुंचे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम मैदान करबला में पहुंचने के बाद यजीदियों को मुखातब करके कहा था, ऐ यजीदियों मेरा नाम कासिम है, मैं हसन का बेटा हूँ, मेरे दादा फातह खैबर हैं, मेरे दादा फातह खैबर हैं, मेरे नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत है। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है, जब हजरत कासिम ने यह खुतबा पढ़ा होगा, करबला की धरती हिल गई होगी। हजरत कासिम ने जब यह खुतबा पढ़ा होगा, यजीदियों के सीने में दिल दहल गया होगा। जब कासिम ने यह खुतबा पढ़ा होगा, अल्लाह अकबर, ये इश्क कहता है नहरे फुरात का पानी रुक गया होगा। जब कासिम ने यह खुतबा पढ़ा होगा, दरिया का पानी रुक गया होगा, हवाएं ठहर गए होंगी। जब कासिम ने खुतबा पढ़ा होगा, जमीन करबला के जर्रात सहम गए होंगे। अल्लाह अकबर। कासिम ये खुतबा पढ़ने के बाद कहते हैं कुछ को मेरे सामने भेजा जाए। इब्ने साद कहता है, अर्ज़क की तरफ इशारा करके कहता है, अर्ज़क इस लड़के के जाओ मुकाबला करो। अर्ज़क बहुत बड़ा पहलवान था, ईरानो मिस्र में उसके गलगले थे, उसका नाम होता था, लोग उसके तराने गाते थे। जब होता था कि बड़ा कौन बहादुर है, इसका भी नाम जिक्र किया जाता था। इब्ने साद कहता है, जाओ इससे मुकाबला करने के लिए जाओ। अर्ज़क कहता है, मैं इस बच्चे से मुकाबला करने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं इस बच्चे से लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। इस बच्चे के मुकाबले में जाना मुझे शर्म आती है, इस बच्चे के मुकाबले में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे शर्म आती है। अल्लाह अकबर। इब्ने साद ने कहा था इसको बच्चा मत समझना, इसके रगों में हैदरी खून दौड़ता है, इसके रगों में माँ फातिमा ज़हरा का दूध है, ये मुस्तफ़ा का घर वाला है, इसे हल्के में ना लेना। अर्ज़क ने कहा था, फिर भी मेरे 4 बेटे हैं, किसी एक बेटे को भेज दो, अभी एक लम्हे में कासिम की गर्दन को काट कर ले आएगा। लेकिन इनको मालूम कौन सामने लड़ने कौन आया है, इनको खबर क्या सामने तलवार चलाने कौन आया है। अल्लाह अकबर। हज़रत कासिम मैदान में है, अर्ज़क का बड़ा बेटा जहर से बिछी हुई तलवार को लेता है, मैदान करबला में आता है। मैदान करबला में आने के बाद जैसे ही तलवार चलाता है, हज़रत कासिम उसके तलवार को दूसरी तरफ कर देते, उसके तलवार को, उसके वार को खाली जाने देते हैं। हज़रत कासिम एक तलवार मारते हैं, 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर जाता है। दूसरा भाई आता है, तीसरा भाई आता है, तीनों को जहन्नम में पहुंचा देते हैं। 3 भाइयों को मरता देख चौथा भाई तिल मिलाकर आता है, कहता है, तूने मेरे भाइयों को मार दिया। हज़रत कासिम ने मुस्कुराकर कहा था, घबराना, तेरे 3 भाइयों के पास जल्दी तुझे पहुंचा देता हूँ, तुझे जहन्नम में पहुंचा देता हूँ। अली के बेटे ने तलवार चलाई है, 2 टुकड़े करके जमीन पर फेंक दिया है। जब चारों बेटों को मौत के घाट हज़रत कासिम उतार चुके हैं, उसका बाप तिल मिलाते हुए, आग बगौला होते हुए मैदान करबला में हज़रत कासिम के सामने आना चाहता है। जिस बच्चे के सामने आना
अपनी वो शर्म समझ रहा था, बच्चे के आने सामने आना वो अपने लिए नहीं समझ रहा था कि इसके मुकाबले में मैं नहीं जाऊंगा। आप हजरत कासिम से लड़ने के लिए अब उतावला है, हजरत कासिम से लड़ने के लिए परेशान है, हजरत कासिम से लड़ने के लिए बेताब है। अल्लाह अकबर। मैदान कारजार में आता है, बातें करता है, कहता है तूने मेरे चारों भाइयों को मार दिया, हजरत कासिम बेटों को मार दिया। हजरत कासिम कहते हैं हाँ मार दिया, जल्दी तुझे भी उनके पास भेज दूंगा। अल्लाह अकबर। दिल मिलाकर कहता है फला जगह मेरा शोहरा है, तू मुझे जानता नहीं है, फला जगह मेरे बहादुरी के तराने गाए जाते हैं, फला जगह मेरे किस्से सुनाए जाते हैं, मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ। हजरत कासिम ने मुस्कुराकर कहा था तेरे किस्से कोई और सुनते होंगे, तेरी बहादुरी कोई का लोहा कोई और मानते होंगे, मेरे सामने तेरी हैसियत मच्छर और मक्खी से ज्यादा बराबर नहीं है। तेरी औकात क्या है, अली के बेटों के सामने तू मुकाबला करेगा, तेरी हैसियत क्या है, अली के बेटों के सामने तलवार चलाएगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनने के बाद अर्ज़क दिल मिला उठता है, दिल मिलाने के बाद आप पर वार करना चाहता है। कुछ देर लड़ाई चली है, कुछ देर लड़ाई चली है, आखिर में अर्ज़क ने तलवार निकाली है, हजरत कासिम पर वार करना ही चाह रहा था। तभी हजरत कासिम कहते हैं मैं तो तुझे बहुत बड़ा बहादुर समझता था, मैं तो तुझे बहुत बड़ा दिलेर समझता था, मैं तो तुझे बहुत बड़ा सिपह सालार, बहुत बड़ा ताकतवर अक्लमंद दाना समझता था, लेकिन तू तो निहायत बेवकूफ मालूम होता है, तू तो निहायत अनाड़ी मालूम होता है, तुझे तो घोड़े की ज़ेन भी कसने नहीं आती है। जैसे ही ये बात सुनकर अर्ज़क गर्दन को झुकाता है घोड़े के ज़ेन कसने के लिए, तभी हजरत कासिम तलवार का एक भरपूर वार करते हैं। जो बहुत बड़ा पहलवान था, हजरत कासिम के एक ज़र्ब से गाजर की तरह कटकर जमीन पर गिर जाता है, तो टुकड़े हो जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम मैदान में लड़ रहे हैं, बहादुरों को मौत के घाट उतारते चले जा रहे हैं, बहादुरों की गर्दनें मारते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। प्यास की शिद्दत सताती है, अपने खेमे की तरफ लौटते हैं, हजरत आका हुसैन के बारगाह में जाते हैं, कहते हैं आका हुसैन चाचा जान अगर मुझे एक घूंट पानी मिल जाए, आज यजीदियत को तहस नहस कर दूंगा, आज यजीदियत को बर्बाद कर दूंगा, आज यजीदियत की नस्ल को यहीं पर तबाह बर्बाद कर दूंगा। चाचा जान थोड़ा सा पानी मिल जाए। मैं कहता हूँ आप किससे अपने बेटे को सुनाया करो, तो इन एक्टरों के किस्से ना सुनाया करो, बल्कि हजरत कासिम के किस्से सुनाया करो और बताया करो कि कासिम ने हसन के बेटे ने अपने चाचा से वादा किया था, कहा था चाचा एक घूंट पानी मिल जाए यजीदियत को तबाह बर्बाद कर दूंगा, यजीदियत के लश्कर पर हमला करके यजीदियत को निस्त नाबूद कर दूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम जब गुफ्तगू कर रहे हैं, हुसैन फरमाते हैं बेटा जाओ जल्द ही तुम सैराब हो जाओगे, नाना जान के हाथ से तुम्हें सैराबी की जाएगी, अब एक कौसर पिलाया जाएगा, इस तरह तुम्हारी प्यास बुझाई जाएगी, फिर तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम फिर वापस मैदान में जाते हैं, मैदान में जाने के बाद लोगों से लड़ रहे हैं, मैदान करबला में गए हैं, कुश्तों के पुश्ते लगा दिए हैं, जिस तरफ रुख करते हैं लोगों के लाशों के ढेर लगा देते हैं। हजरत हजरत कासिम मैमना पर हमला करते हैं, मैमना को इधर उधर कर देते हैं, मैसरा पर हमला करते हैं, मैसरा के लोगों को इधर उधर कर देते हैं, कल्ब लश्कर पर हमला करते हैं, कल्ब लश्कर को इधर उधर कर देते हैं। यजीदियत कांप रही है, शिमर कांप रहा है, खोली कांप रहा है, इब्ने साद खौफ से कांप रहा है। हाय अल्लाह क्या मामला है, 18 साल का नौजवान लोगों की गर्दनें मारता चला जा रहा है, इसको पकड़ो, इसके गर्दन को रोको वरना तारीख में रकम कर दिया जाएगा। हसन के बेटे ने, अली के पोते ने मैदान करबला में लोगों की गर्दनें मारता हुआ चला गया था, कई हजार को मौत के घाट उतारकर चला गया था। लोग अल्लाह हजरत कासिम को चारों तरफ से घेर लेते हैं, चारों तरफ से तीर चलाना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं जब कई हजार कुत्ते एक शेर को घेर लेंगे, फिर वो 3 दिन का भूखा प्यासा इंसान कितना देर जंग लड़ सकता है। फिर भी हजरत कासिम लड़ते रहे, लोगों को जहन्नम में पहुंचाते रहे, जहन्नम में पहुंचाते रहे, जहन्नम में पहुंचाते रहे। फिर कुछ लोगों ने आप पर तीर का ऐसा वार किया, चारों तरफ से आपके जिस्म को छलनी कर दिया। हजरत कासिम जमीन पर घोड़े से गिरते हैं, हजरत अपने चचा जान को बुलाते हैं, मेरे चचा जान मेरी खबरगिरी कीजिए। आका हुसैन मैदान में
आते हैं, हजरत कासिम के चेहरे से गर्दो गुबार हटाते हैं और अपने गोद में लेते हैं। आका हुसैन, आका कासिम अपनी आंख को खोलते हैं, हुसैन के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हैं और आपका वहीं इंतकाल हो जाता है, आप शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह नबी के घर वाले एक के बाद दीगरे शहीद होते रहे, शहीद होते रहे, शहीद होते रहे। इसीलिए मैंने तमहीदी जुमले में कहा था, मैं अभी कई सालों से करबला सुन रहा हूँ, बचपन से करबला सुन रहा हूँ और कई सालों से करबला बयान करता हूँ, लेकिन जब जब मैंने पढ़ी है तारीख करबला तब तब हमें कासिम की बहादुरी नजर आई है, कासिम की बहादुरी नजर आई है, अली अकबर की बहादुरी नजर आई है, अब्बास की बहादुरी नजर आई है, औनो मोहम्मद की बहादुरी नजर आई है, हुसैन की बहादुरी नजर आई है। ये दीवाने यजीदियत के सामने चट्टान पहाड़ की तरह खड़े होकर कह रहे थे, मर जाएंगे, जालिम की हिमायत ना करेंगे, अहरार कभी तर्क रवायत ना करेंगे, न हम शेख, न मुल्ला, न मसाहिब, न ही लीडर जो खुद नहीं करते वो हिदायत। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमामे हुसैन, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो खुद नहीं करते वो हिदायत ना करेंगे। मैदान करबला में अली का बेटा, अली के घर वाले के बाद दीगरे लोगों को जहन्नम वासिल करते चले जा रहे हैं। किस लिए? सिर्फ अपने नाना जान के दीन के लिए। अगर हुसैन अपनी गर्दन ना दिए होते आज हमारे मस्जिदों के मुसल्ले पर कोई जानी खड़ा होता, हुसैन अपनी गर्दन ना दिए होते आज हमारे मुसल्लों पर कोई शराबी खड़ा होता, हुसैन अपनी गर्दन ना दिए होते आज हमारे मुसल्लों पर कोई चोर खड़ा होता, हुसैन अगर दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी गर्दन ना दिए होते आज हमारे मुसल्लों पर कोई जानी शराबी खड़ा होता। लेकिन हुसैन तुझको सलाम है, तूने अपनी गर्दन देकर, तुमने अपने बेटों की गर्दन देकर, तूने अपने भतीजों की गर्दन देकर दीन इस्लाम की हिफाजत की है, दीन इस्लाम की हिफाजत की है। तभी तो हम कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं करबला की धरती पर जो हुसैन ने अपने जान की कुर्बानी दी है तो कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपको मैं तंबीह करना चाहता हूँ, आप हुसैन के खादिम बन जाएं, हुसैन के दीवाने बन जाएं, हुसैन के मानने वाले बन जाए, हुसैन के चाहने वाले बन जाए। मैं कहता हूँ हुसैन के सच्चे गुलाम तो बनिए। अभी पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान में पैरों से माजूर एक शख्स जिसका नाम खादिम हुसैन रज़वी है, जब हुसैन का सच्चा खादिम होता है, बोलता था पाकिस्तान की धरती पे, तकरीर पंजाबी में करता था तकरीर पाकिस्तान से, लेकिन अमेरिका के वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में बैठे हुए लोगों के दिल सहम जाया करते थे, दिल कांप जाया करते थे। तकरीर करता था हुसैन का खादिम, खादिम हुसैन, हुसैन का खादिम, पंजाबी में तकरीर करता था, गुस्ताखों की नींदें उड़ जाती थी। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, ये खादिम हुसैन का आलम है कि जब बयान करता है, जब ये यलगार करता है, जब ये ललकारता है तो बड़े बड़ों के पसीने उजड़ जाते हैं। अब जरा सोचो, जब मैदान करबला में 22,000 के सामने अली का बेटा गया होगा, यजीदियत पर कैसा खौफ तारी होगा। 22,000 के सामने जब अली का बेटा हुसैन गया होगा, यजीदियत के दिल किस तरह थर्रा रहे होंगे। अल्लाह अकबर। आप हुसैन के सच्चे खादिम बनिए। आपके लिए भी कहा जाएगा, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमामे हुसैन, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। आप हुसैन के सच्चे गुलाम तो बनिए, हुसैन के सच्चे मानने वाले तो बनिए, हुसैन के सच्चे दीवाने तो बनिए। यार, आप एक्टरों के दीवाने बनते हैं, ये आपको जहन्नम में लेकर जाएंगे। इनके फिदाई बनते हैं, ये जहन्नम में आपको लेकर जाएंगे। आपको अगर किसी का आशिक बनना है तो करबला वाले दूल्हे का आशिक बनिए। आपको किसी का दीवाना बनना है तो हसनैन करीमैन के दीवाने बनिए। आपको किसी का दीवाना बनना है, किसी को रोल मॉडल बनाना है तो करबला वाले शेरों को बनाइए और कहिए कि हम मोहम्मद अरबी के नवासों के मानने वाले हैं, हम हुसैन के मानने वाले हैं, हम अली अकबर के मानने वाले हैं, हम कासिम के मानने वाले हैं, हम औनो मोहम्मद के मानने वाले हैं। और हम कहते हैं मर जाएंगे लेकिन जालिम की हिमायत न करेंगे। अल्लाह अकबर। करबला की तारीख है, करबला की धरती पर एक के बाद दीगरे नौजवान शहीद होते रहे, नौजवान शहीद होते रहे, नौजवान शहीद होते रहे। तमाम लोग का इंतकाल, तमाम लोग शहीद हो जाते हैं। अब वक्त
आया है हुसैन को करबला में जाने के। मैदान करबला में अब अली का बेटा जाने वाला है। मैदान करबला में अली का अब लख्ते जिगर जाने वाला है। मैदान करबला में सैयद शुहदा जाने वाला है। मैदान करबला में नबी का चहीता बेटा हुसैन जाने वाला है। अल्लाह अकबर, तमाम लोग जा चुके हैं, अब आका हुसैन को जाने की बारी आई है। अल्लाह अकबर, आका हुसैन जब खेमे से निकल रहे होंगे, जरा सोचो खातून पर क्या गुजरी होगी, ज़ैनब पर क्या गुजरी होगी, सकीना पर क्या गुजरी होगी, शहरबानों पर क्या गुजरी होगी। अभी तक तसल्ली थी, अली अकबर गए हैं, हुसैन बाकी हैं, असगर गए हैं, हुसैन बाकी हैं, कासिम चले गए हैं, हुसैन बाकी हैं, औनो मोहम्मद चले गए हैं, हुसैन बाकी हैं, अब्बास चले गए हैं, हुसैन बाकी हैं। हाय, अब हुसैन जा रहे हैं, कोई बाकी नहीं है। हुसैन करबला की धरती पर जाने वाले हैं। अल्लाह अकबर, हजरत ज़ैनब आकर कहती हैं, भैया कहाँ जा रहे हो? आका हुसैन कहते हैं, बहन मैं जा रहा हूँ मैदान करबला में, जो बचपन में नाना से वादा किया था आज वो पूरा करने जा रहा हूँ। हजरत ज़ैनब ने कहा था, भैया अभी तक तो हमें तसल्ली थी कि अली अकबर गए हैं, आप हैं, कासिम गए हैं, आप हैं, हजरत अब्बास गए हैं, आप हैं, लेकिन आप ही चले जाएंगे, फिर बताओ हमारी हिफाजत कौन करेगा? ये यजीदी जो हजरत अली असगर को पानी नहीं दिए हैं, यजीदी जो मासूम बच्चे को पानी नहीं दिए हैं, वो हमारे साथ कितना बुरा सलूक करेंगे, हमारे साथ कितनी ज्यादती करेंगे। अल्लाह अकबर, ये कहकर खेमे की औरतें रो रही हैं। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो, जरा सोचो तो, आपको लगता होगा ये कहानी है? नहीं नहीं प्यारे, करबला की धरती पर जो तारीख रकम की गई है यार, इस तरह तो कोई एक आम इंसान बहुत बड़ा दुश्मन नहीं करेगा जिस तरह यजीदियों ने हुसैन, वो भी नबी के खानदान वालों पर जुल्म किया है, नबी के नवासों पर जुल्म किया है। अल्लाह अकबर, कोई अब है नहीं जो आका हुसैन को रोके। बीमार ज़ैनुल आबदीन आपके करीब आते हैं, कहते हैं, अब्बा जान मुझे अभी जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे करबला में जाने की इजाजत दे, आप अभी ना जाए। आका हुसैन ने अपने बेटे को तसल्ली देते हुए कहा था, बेटा अगर तू भी चला जाएगा, तू भी दीन के लिए शहीद हो जाएगा, तो हमारे बाप दादा की जो अमानतें हैं उसको संभाल कर कौन रखेगा? इन खातून को मदीना सही सलामत कौन पहुंचाएगा? बेटा तुझे मेरी नस्ल चलाने के लिए जिंदा रहना होगा, बेटा मदीना जाने के लिए तुझे जिंदा रहना होगा। और ऐ मेरे बेटे, और ये भी वादा कर, जब तुम मदीना जाएगा नाना जान के रोज़े अतहर पर हाजिरी देने के बाद लोगों से कहना, नाना जान से कहना कि ऐ नाना जान, आपका नवासा जो बचपन में वादा किया था करबला की धरती पर, वो अपना वादा पूरा किया है। ऐ ज़ैनुल आबदीन, जाकर मदीने में लोगों से कहना कि हुसैन को किस तरह कत्ल किया गया, हुसैन को किस तरह शहीद किया गया। ऐ ज़ैनुल आबदीन बेटा, करबला वालों को बताना, सोगरा को जाकर बताना कि तुम्हारा बाबा किस तरह शहीद किया गया था। करबला की धरती पर अली अकबर की जवानी किस तरह टूटी गई, लोगों को जाकर बताना। करबला की धरती पर कासिम के शबाब को किस तरह लूटा गया, हम पर किस तरह जुल्म किया गया, बेटा जाकर लोगों को बताना। अल्लाह अकबर, ये सुनने के बाद खेमे में लोग रो रहे हैं। आज हुसैन जाने वाले हैं, कोई तसल्ली देने के लिए नहीं है। हुसैन मैदान करबला में जाने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर, आका हुसैन संदूक खोलते हैं, संदूक से अपने नाना जान के अमामा मुबारक को अपने सर पर रखते हैं, हजरत अली के जुल्फ़िकार लेते हैं, मिस्री क़ुबा आप देवतन फरमाते हैं, हजरत हमजा के ढाल को लेते हैं, दीगर तबरुकात लेकर मैदान करबला में जाने के लिए तैयार हैं। घोड़े पर हुसैन तैयार होते हैं, घोड़े पर हुसैन, अली का बेटा बैठता है, घोड़ को ईंट लगाता है। मैदान करबला में जाने के बाद एक बात आप तवज्जो दीजिएगा, गौर कीजिएगा, मैदान करबला में अली अकबर को लुटाने के बाद, कासिम को लुटाने के बाद, औनो मोहम्मद की जवानी लुटाने, औनो मोहम्मद को लुटाने के बाद, अब्बास के बाजुओं को कटवाने के बाद, तमाम लोगों को शहीद जब हो गए, उसके बाद भी जब हुसैन गए हैं, फौरन तलवार नहीं चला रहे हैं, फौरन नेज़ा नहीं मार रहे हैं, फौरन नेज़ा नहीं मार रहे हैं, बल्कि जाकर अभी भी लोगों को मोहलत दे रहे हैं। यजीदियों, अभी भी वक्त है, अभी भी मेरे खून से अपने हाथ को ना रखो, अभी भी वक्त है। तुमने अली अकबर की जवानी ले ली है, कासिम के शबाब को लूट लिया है, अब्बास के बाजुओं को काट दिया है, कासिम को शहीद कर दिया है, अली असगर को शहीद कर दिया है, लेकिन अभी भी वक्त है। मैं नाना जान से अगर तुम लोग बाज आ जा रहे हो, दीन इस्लाम की तरफ सच्चे दिल से आ जा रहे हो, तो मैं वादा करता हूं, हुसैन, मेरे नाना ने फरमाया है, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, मैं वादा करता हूं जन्नत दिलाना मेरा काम है। नाना जान से तुमने इन लोगों को शहीद कर दिया है, अभी भी तुम्हें मोहलत दे रहा हूं, अली का बेटा अभी भी मोहलत दे रहा है कि अभी भी बाज आ जाओ, अपने हाथ को मेरे खून से ना रंगो, अपने हाथ को मेरे खून से ना रंगो। अल्लाह अकबर, लेकिन इनके सीने काले हो चुके थे, इनका दिल काला हो चुका था, हक सुनने के लिए तैयार नहीं है, सच देखने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर, तमाम लोगों ने उधर से चीख पुकार कर कहा था, हुसैन
हुसैन हमारे सामने ज्यादा तकरीरें ना करो। अगर तुम लड़ना चाहे, अगर तुम यजीद के हाथ पर बैयत होना चाहते हो तब तो ठीक है, वरना हमसे मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत हुसैन कहते हैं मुझे मालूम था तुम लोगों का जवाब यही होगा, लेकिन अब तुम्हारी मोहलत खत्म हो गई है, बहाना खत्म हो गया है। अब तुम्हारा बहाना हुसैन ने यहीं पर खत्म कर दिया है। अब आओ, जिसको मेरे सामने आना हो आओ। अली का बेटा मैदान कारजार में ललकार रहा है। इब्ने साद बड़े बड़े बहादुरों को जो रखा हुआ था हुसैन इब्ने अली से लड़ने के लिए, मैदान करबला में अली का बेटा ललकार रहा है। मैदान कारजार में अली का बेटा हैदरी कछार का शेर मैदान नर में, मैदान करबला में आकर ललकार रहा है। हुसैन कहते हैं जिसको भेजना हो मेरे सामने भेजो। एक बात दिखरे बड़े बड़े नामी पहलवान लाए हैं, लेकिन अली के बेटे के सामने किसकी तलवार चल सकती है? अली के बेटे के सामने किसका भाला चल सकता है? अली के बेटे के सामने किसके नेज़े चल सकते हैं? अली का बेटा हुसैन मैदान करबला में एक बात दिखरे लोगों की गर्दनें मारता चला जा रहा है, मारता चला जा रहा है, मारता चले जा रहा है। बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवानों को ऐसे काट रहा था जैसे एक बावर्ची गाजर मूली को काटता हो। अली का बेटा मैदान करबला में तलवार चला रहा है। कल्बे लश्कर पर हुसैन हमला करते हैं, कल्बे लश्कर को इधर उधर कर देते हैं। बिफर का अली का शेर बिफर कर जब मैदान करबला में यजीदियों पर हमला करता है, यजीदी सहम जाते हैं, यजीदी पीछे भागते हुए चले जाते हैं। आका हुसैन मैमना पर हमला करते हैं, मैमना को इधर उधर कर देते हैं। मैसरा पर हमला करते हैं, मैसरा को तितर बितर कर देते हैं। जिधर तिधर हुसैन की तलवार रुक करती है, उधर उधर यजीदियों की गर्दनों को उतारते चली जा रही है। यजीद परेशान है, इब्ने ज़ियाद परेशान है, शिमर परेशान है, इब्ने साद परेशान है, ये तमाम लोग परेशान है। ये सोच रहे थे अली अकबर की जवानी को उठाया है, अली अकबर के लाश को उठाया है, हुसैन की कमर टूट गई होगी। कासिम के शबाब को उठाया है, हुसैन की कमर टूट गई होगी। अब्बास के बाजुओं को करता देखा है, हुसैन की कमर टूट गई होगी। लेकिन वाह रे हुसैन, कैसी ताकत तेरे अंदर है, कैसी बहादुरी तेरे अंदर है। अल्लाह अकबर। हुसैन तलवार चला रहे हैं, एक के बाद दीगरे लोगों की गर्दनें काटते चले जा रहे हैं। अली का बेटा मैदान करबला में इस तरह तलवार चला रहा था, ऐसा मालूम हो रहा था तलवार में बाप हैदर की ताकत समा गई हो, ऐसा मालूम हो रहा था मां फातिमा ज़हरा दुआ कर रही हो, ऐसा मालूम हो रहा था हजरत हुसैन जब तलवार चला रहे हो। एक आदमी के अंदर ऐसा मालूम हो रहा था जुर्रत मूसा भी हो, इस्तकामत इब्राहिम भी हो, सब्र अय्यूब भी हो, ऐसा मालूम हो रहा था हुसैन अब तमाम यजीदियत को तहस नहस कर देंगे, तभी हुसैन की तलवार रुकेगी। शिमर परेशान है, शिमर कहता है अगर हुसैन की तलवार ना रोकी गई तो ये तारीख रकम कर दी जाएगी। करबला की धरती पर अली के बेटे ने 3 दिन भूखा प्यासा रहकर भी 22,000 लश्करियों को तबाह बर्बाद कर दिया था। ए शिमर आगे बढ़ो, साद इब्ने साद आगे बढ़ो, हुसैन की तलवार को रोको। हुसैन की तलवार रुकेगी तब तो हम बचेंगे। अगर हुसैन की तलवार इसी तरह चलती रही के बाद दीगर लोगों की गर्दनें मारी जाएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हुसैन की तलवार रोको वरना बच्चे यतीम कर दिए जाएंगे। हुसैन की तलवार रोको वरना बीबियां विधवा हो जाएंगी। हुसैन की तलवार रोको वरना मामला बिगड़ता चले जाएगा। अल्लाह अकबर। 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन खाते पीतों को काटता चला जा रहा है। एक बाद दीगरे लोगों की नस्लों को तबाह बर्बाद हुसैन करते चले जा रहे हैं। 3 दिन का भूखा है, 3 दिन का प्यासा है, लेकिन जब बिफर कर हमला करता है तो ऐसा मालूम हो रहा था आज यजीदियत खत्म हो जाएगी, यजीदियत का नामो निशान मिट जाएगा। हुसैन ने गर्दनों को ऐसे मारी है और खून ऐसे निकाला है कि करबला की धरती पर चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहे थे, खून ही खून नजर आ रहे थे। अली का बेटा मैदान करबला में नेज़ा चला रहा है, भाला चला रहा है, बाप अली के तलवार जुल्फकार को चला जा रहा है। यजीदी परेशान है, तलवार रोकी जाए, यजीदी परेशान है, तलवार को रोका जाए वरना मामला बिगड़ता चला जाएगा। अल्लाह अकबर। आका हुसैन थक जाते हैं, वो जोहर का वक्त भी हो जाता है, जुमा का दिन है, जोहर का वक्त हो जाता है। आका हुसैन घोड़े से नीचे उतरते हैं। अल्लाह अकबर। आपके जिस्म पर कई जख्म चलाए गए हैं, कई जख्म तलवारों के हैं, कई जख्म नेज़ों के हैं, कई जख्म भालों के हैं। अल्लाह अकबर। आका हुसैन अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं, तभी एक बदबख्त अजली ने आपके
पेशानी पर एक तीर निशाना लगाकर तीर का मारा है। ये उस पेशानी पर तीर लगा है जो मुस्तफ़ा जिस पेशानी को चूमा करते थे, मुस्तफ़ा जिस पेशानी का बोसा लिया करते थे, बोसा का मुस्तफ़ा पर किसी ने तीर चलाई है। आका हुसैन जमीन पर गिर जाते हैं। मुअर्रिख तारीख लिखते हैं आका हुसैन अपने आप को सजदे की हालत में कर लेते हैं, रब का शुक्र अदा करते हैं। हुसैन सजदे में है, अल्लाह अकबर, लेकिन कोई भी उसका करीब नहीं आ रहा है। शिमर कहता है अभी अली का बेटा जमीन पर है, इसकी गर्दन मार दो, इसके गर्दन को तन से जुदा कर दो, वरना फिर उठेगा, फिर हम पर बिफरे हुए शेर की तरह हमला करेगा, फिर हमें मारेगा। अभी जब तक इसका सर सजदे में है, इसकी गर्दन को मार दो। अगर अली का बेटा दोबारा उठेगा, फिर हम पर कयामत सुगरा ला देगा। वक्त है, उठो, इसकी गर्दन को मार दो। कोई सामने जाने के लिए तैयार नहीं है। हायबत है हुसैन की, खौफ है हुसैन का, खौफ है अली के बेटे का। कोई सामने जाने के लिए तैयार है नहीं है, सर सजदे में है। तभी तारीख में आता है कि शिमर ने या खूली ने या किसी बदबख्त ने आपके करीब आकर आपकी गर्दन को काट दिया है, तन से जुदा कर दिया है, आप शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयदुल शुहदा हजरत आका हुसैन करबला की धरती पर अपने नाना जान के लिए शहीद हो जाते हैं। दुनिया पुकार कर कहती है गर्चे हुसैन शहीद हो गए, लेकिन कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ऐ लोगों, अभी बात मेरी तवज्जो से सुनो सुनो प्यारे, जब आका हुसैन के सर को काट दिया है, फिर भी आका हुसैन अपने गुलामों को पैगाम दे रहे हैं। कहते हैं ओ नबी का कलमा पढ़ने वालों, ओ नबी के चाहने वालों, सुनो सुनो, अल्लाह के नाम पर जब तुम मारे जाओगे, नबी के शरीयत के लिए जब तुम्हारा कत्ल किया जाएगा, तुम्हें शहीद कर दिया जाएगा। गर्चे शहीद करने वाले जिंदा रहेंगे, लेकिन याद रखना मेरी गर्दन तो देखो, मेरी गर्दन को देखो। जिन लोगों ने मेरी गर्दन को काटा है, मुझे शहीद किया है, जो जिंदा है वो मेरे नीचे है, मेरे तुम्हारे इमाम का सर बुलंद है। देखो गर्दन कटवा कर भी तुम्हारा इमाम सर को ऊंचा करके चल रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है। वो गणेशपुर के सुन्नी गयूर मुसलमानों, करबला की धरती से हमें पैगाम दिया जा रहा है। सामने जाबिर बादशाह हो, सामने जालिम शख्स हो, सामने कोई भी हो, दौलतमंद अमीर हो, लेकिन हक बात कहने की आई तो करबला वालों को याद करके हक बात कह दिया करो, करबला वालों को देखकर हक बात कह दिया करो। फिर करबला की धरती से हमें सब्र का भी पैगाम दिया गया है, करबला की धरती से हमें शुक्र का भी पैगाम दिया गया है। और करबला की धरती पर मुकद्दस खातूनों ने हमें पर्दे का एहतमाम करने का भी सलीका दिया है। जो मेरी माँ और बहनें सुन रही हैं, जरा तवज्जो से मेरी बातों को सुनिएगा। आज हमारे माशरे में बेपर्दगी की जा रही है, बेपर्दगी की जा रही है। हमारे घर की औरतें फैशन के नाम पर पर्दा कर रही हैं। रहने के लिए मकान हमारे पास है, पीने के लिए पानी हमारे पास है, खाने के लिए खाना हमारे पास है, रहने के लिए मकान हमारे पास है। लेकिन आओ चलो करबला की धरती पर चलते हैं, जब हुसैन को शहीद कर दिया गया है, अली के बेटे को शहीद कर दिया गया। शहीद करने के बाद जब यजीदियों ने आपके खेमे पर हमला किया है, जहां मुकद्दस शहजादियां थी, मुकद्दस खातून थी, जब आपके पर जब शहीद कर दिया गया है, मुअर्रिख तारीख लिखता है मुकद्दस शहजादियों के जिस्म से चादर ततहीर को छीन ली गई थी। तो मुकद्दस शहजादियों ने वहां भी पर्दे का एहतमाम जानते हो किस तरह किया था। जब चादर खींच ली गई, मुकद्दस शहजादियों ने अपने बाल के 2 हिस्से किए थे, बाल के 2 हिस्से करके अपने चेहरे को छुपाया था और रहती दुनिया तक अपने कनीजों को पैगाम दिया था। कहा था जब तुम्हारे पास खाना ना हो, तुम्हारे पास पानी ना हो, तुम्हारे पास बहुत बड़ा मसला भी हो, तुम्हारे सामने बहुत बड़ा इम्तिहान हो और पर्दा छोड़ने की बात आए तो मुझे याद कर लेना। करबला की धरती पर ज़ैनब को याद कर लेना, करबला की धरती पर शहरबानों को याद कर लेना। इनसे बड़ा गम तुम्हारा गम तो नहीं होगा, इनसे बड़ा दुख तो तुम्हारा दुख नहीं होगा। यार तुम्हारे पास खाने के लिए खाना है, रहने के लिए मकान है, पैसे हैं, दिरहम व दीनार है, सारी चीजें तुम्हारे पास मौजूद है। इसके बाद भी बेपर्दगी करती हो, फिर भी कहती हो कि हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटी के खनीज है। नहीं नहीं प्यारे, आप अगर दावा करते हैं दावे पर सच्चे रहिए। आप आज यहाँ से महफिल से उठिए तो ये पैगाम लेकर उठिए, ये दर्स लेकर उठिए कि हम करबला की दास्तान सुनकर जा रहे हैं। अब हम बेपर्दगी नहीं करेंगे, अब हम बेहयाई नहीं करेंगे, हम बेशर्मी नहीं करेंगे, बल्कि करबला वाले खातूनों के बताए हुए तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अगर ये अहद करके जा रहे हैं तब तो आपका तकरीर सुनना कामयाब है, तब तो आपका जिंदगी गुजारना कामयाब है। मैं कहता हूं आप पर्दा करके देखिए, आप पर्दे में रह के देखिए, रब्बे कायनात बरोज़े क़यामत वो इज्जत आपको देगा आप सोच भी नहीं सकते।
सकते, वो मकाम मर्तबा रब्बे कायनात आपको देगा, आप सोच भी नहीं सकते। आपको बताना चाहता हूँ मुस्तफ़ा की प्यारी बेटी है। पर्दे की बात आई है, हमारे माशरे में पर्दा बड़ा मामला होता जा रहा है। हजरत खातून जन्नत जो पर्दे का एहतमाम किया है, पर्दे का एहतमाम किया है, तो बरोज़े क़यामत होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, ना बाप बेटे का होगा, ना बेटा बाप का होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। बरोज़े क़यामत मुनादी निदा देगा, वो अहले महशर अपने सर को झुका लो, अपने सर को झुका लो, मुस्तफ़ा की प्यारी बेटी का गुजर होने वाला है, खातून जन्नत का गुजर होने वाला है, हसनैन करीमैन के वालिदा का गुजर होने वाला है। महशर वालों के सर झुक जाएंगे, अपनी निगाहें बंद कर लेंगे। पुलसराज से अल्लाह अकबर हजरत खातून जन्नत 70,000 फरिश्तों के साथ गुजर जाएंगे। कौन? मुस्तफ़ा। जब मुस्तफ़ा की बेटी ने इस तरह पर्दा किया है, इस तरह जिंदगी गुजारी है, तो रब्बे कायनात बरोज़े क़यामत किस तरह इस्तक़बाल कर रहा है। और कौन मुस्तफ़ा? कौन मुस्तफ़ा की बेटी? वो मुस्तफ़ा की बेटी जिसके बारे में शायर कहता है, हया के माथे का लाज ज़हरा, वफा परस्ती का राज ज़हरा, ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे दर का अनाज ज़हरा, जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे, अरे मरीज है ला इलाज।